Class 10th Political Science Chapter number 2 Topic Language Policy in India। हिंदुस्तान में जुबानों की मनसूबाबंदी कैसे की गई। पहले हम देखें व्हाट इज लैंग्वेज पॉलिसी। ये लैंग्वेज पॉलिसी क्या होती है। लैंग्वेज पॉलिसी मीन्स हाउ ए कंट्री डिसाइड्स टू यूज डिफरेंट लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल वर्क in education and administration. India has more than 1600 languages, so the constitution adopts a flexible language policy. Language policy का मतलब बेटा यह है कि एक मुल्क कैसे डिसाइड करे, कैसे ये फैसला करे कि बहुत सारी लैंग्वेजेस है कि कौन को किस तरह हम ऑफिशियल लैंग्वेज एजुकेशन या एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सी लैंग्वेज फ्लेक्सिबल रहेंगे, हम उनको इस्तेमाल करेंगे। तो हिंदुस्तान में 1600 जुबानें बोली जाती हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट्स ए फ्लेक्सिबल लैंग्वेज पॉलिसी। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में लचकदार पॉलिसी है, यानी किसी भी वक्त हम अपनी जुबान अगर चेंज करना चाहें उसमें वो मौका है। अपनी जुबान रखेंगे उसमें हमारे लिए कोई बैन नहीं, कोई पाबंदी नहीं। फीचर्स ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी। अब फीचर्स क्या है, इसकी खुसूसियात क्या है। नंबर 1 पॉइंट ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब है बेटा सरकारी जुबान। सरकारी जुबान का मतलब इंडिया हैज नो नेशनल लैंग्वेज। पहले आप ये याद रखो कि हिंदुस्तान में किसी जुबान को कौमी जुबान करार नहीं दिया गया। क्या हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन सेंटर। और जो हिंदी है ये भी पुरानी जुबान है। तो पुरानी जुबानों में हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, मराठी वगैरह, तो हिंदुस्तान ने हिंदी को ही ऑफिशियल लैंग्वेज सेंटर के लिए मुकर्रर की है। इंग्लिश इज आल्सो यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। और इंग्लिश जो है अंग्रेजी भी है, उसको भी उन्होंने सरकारी लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल किया है। बी पार्ट स्टेट लैंग्वेजेस, जो स्टेटों में रियासतों में लैंग्वेजेस होती है। स्टेट्स कैन चूज एनी लैंग्वेज एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। स्टेट को भी इख्तियार है कि वो कोई भी लैंग्वेज अपने लिए ऑफिशियल लैंग्वेज मुकर्रर करे। जो 22वां शेड्यूल लैंग्वेज है उसमें द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स 22 मेजर लैंग्वेजेस अंडर 8th शेड्यूल प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग देम। कॉन्स्टिट्यूशन में 22 बड़ी बड़ी जबानों को ऑफिशियल लैंग्वेजेस करार दिया गया है, जो 8वीं शेड्यूल में प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग देम, जिसमें इन जुबानों का तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की देने के लिए वो पाबंद है। द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस, और जो जुबानों का तहफ़्फ़ुज़ है स्पेशली माइनॉरिटीज, खासकर अक़लियत वालों के लिए। आर्टिकल 29 कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, उसमें लिखा है कि कल्चर का तहफ़्फ़ुज़ भी देना है और तालीमी हक भी उनको देना है। एनी ग्रुप विद ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, कोई भी ग्रुप, कोई भी कम्युनिटी जिसको कोई डिफरेंट जबान होगी, स्क्रिप्ट होगा, कल्चर के प्रिजर्वेट, और वो अपने कल्चर को, अपने स्क्रिप्ट को, अपनी जुबान को तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है, बचा सकता है। आईए में लिखा है। जो आर्टिकल 30 फिर आता है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसमें माइनॉरिटी के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कैन एस्टैब्लिश एंड रन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 30 में आईएन ने हमें ये राइट दिया है कि जो भी माइनॉरिटीज हैं वो अपनी स्कूल, अपनी माइनॉरिटी के लिए, लैंग्वेज के लिए स्कूल खोल सकते हैं और उनको रन भी कर सकते हैं, खुद चला सकते हैं। तो उसमें क्या है, आर्टिकल 350B में स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर फॉर माइनॉरिटीज, उसमें यह भी इख्तियार दिया गया कि एक स्पेशल ऑफिसर माइनॉरिटीज के लिए बनाया जाए।
इंश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, जो यकीनी बनाए कि माइनॉरिटियों के राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करे। फिर बेटा आर्टिकल 350A एंड 350B है, इसमें बिल्कुल लिखा है, कहा गया है, राइट दिया गया है मदर टंग एजुकेशन के मादरी जबान में तालीम दिया करो। स्टेट्स मस्ट प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग फॉर माइनॉरिटी चिल्ड्रन, और जो स्टेट्स हैं इनको जरूरी ताकीद की गई कॉन्स्टिट्यूशन में कि उनको मादरी जबान में ही एजुकेशन देना है, खासकर जो अकलियत की कम्युनिटीज हैं उनको किस में देना है तालीम, अपनी मदर जबान में, मादरी टंग में। तो फिर है 5वां शेड्यूल, नो लैंग्वेज इम्पोजिशन। नो लैंग्वेज इम्पोजिशन यानी लैंग्वेज की जोर जबरदस्ती नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट नो लैंग्वेज शैल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टेट और ग्रुप। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कोई जबान यहाँ ही क्या थ्रस्ट नहीं की जाएगी। नहीं जी, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी चलाओ, उर्दू है तो उर्दू ही चला, हिंदी है तो हिंदी चला, कश्मीरी है तो कश्मीरी चला। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है, जो हमें अपनी जुबान है हम उसी जुबान को ऑफिशियल जुबान भी बना सकते हैं। कंक्लूजन इसका क्या बेटा है, इंडियाज लैंग्वेज पॉलिसी इज फ्लेक्सिबल एंड रेस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेस। जो इंडिया का कानून है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, लैंग्वेज पॉलिसी उसमें लिखा है कि ये फ्लेक्सिबल है, लचकदार है। इसमें किसी भी वक्त कोई स्टेट, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर इसमें अमेंडमेंट भी कर सकता है, इसमें वो इख्तियार है, लेकिन रेस्पेक्ट तमाम जुबानों के लिए उसमें रखा गया है। इट प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी लैंग्वेजेस, और हमारा आइन अकलियती लैंग्वेजेस को भी प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट भी करता है, कल्चरल डाइवर्सिटी, और अपना जो रहन सहन है, कल्चर है, हम उसकी भी हिफाजत कर सकते हैं। एंड मेंटेन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और इससे क्या हुआ, लैंग्वेज पॉलिसी से हम हर एक के कल्चर का, हर एक के रहन सहन का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, और यूनिटी, इत्तेहाद से एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ये मैंने आपको बताया बेटा आज लैंग्वेज पॉलिसी इन इंडिया क्या है और किस तरह ये लागू की गई है, कौन से आर्टिकल हमें इसका तहफ़्फ़ुज़ देता है। इसी के साथ मैं आपसे रुख़्सत लेता हूँ। खुदा हाफ़िज़।